क्रेटोस हीलियोस का रथ एक्टिवेट करता है एंड यही ये रथ उसे अंडरवर्ल्ड हीलियोस के पास ले जाता है। यहाँ लैंड ऑफ डेड्स में हीलियोस की लाइट का पीछा करते क्रेटोस को उसकी बेटी कोलाइपी दिखती है एंड वहां जा क्रेटोस को क्वीन ऑफ डेड वाइफ ऑफ हेडिस परसेफनी मिलती है, जो क्रेटोस को बताती है कि वो उसे उसकी बेटी से मिला सकती है अगर क्रेटोस अपने हथियार इस फोरसेकन ट्री में समर्पित कर एक नॉर्मल मॉर्टल बन जाए। एंड क्योंकि गॉड्स हमेशा अपने वादे से पीछे हटते रहे एंड क्रेटोस को उसके नाइटमेयर से फ्री नहीं करा पाए, इसलिए क्रेटोस हीलियोस को ढूंढना छोड़ ये ऑफर मान लेता है एंड अपनी बेटी के पास इलीसियम में सदा के लिए रहना स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी परसेफनी उसके रियल इंटेंशंस बताती है एंड बताती है कि उसी ने एटलस को आजाद किया एंड हीलियोस की पावर के साथ वो पूरा पिलर गिराना चाहती है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है एंड साथ में माउंट ओलंपस भी। यही क्रेटोस पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। परसेफनी बताती है कि ज़्यूस ने उसे ट्रिक किया एंड हेडिस से शादी करने पर मजबूर किया एंड उसे इस लैंड ऑफ डेड में सदा के लिए क्वीन बनाकर रख दिया विदाउट हिज विशेस। एंड अब वो गॉड से रिवेंज चाहती है एंड जाते वो ये भी बताती है कि वर्ल्ड पिलर के साथ इलीसियम भी साथ में ही खत्म हो जाएगा एंड कोलाइपी भी। यहीं क्रेटोस के पास एक ही रास्ता बचता है एंड वो कोलाइपी को वहीं छोड़ फिर से गोस्ट ऑफ स्पार्टा बन परसेफनी के पीछे जाता है। एटलस पिलर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है लेकिन क्रेटोस एटलस की चेन को पिलर में ठोक देता है एंड हीलियोस नीचे गिर जाता है एंड वहीं परसेफनी के मरते आधा पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड पिलर का पूरा वजन एटलस पे गिर जाता है। एटलस क्रेटोस को गॉड्स का स्लेव बताता है लेकिन क्रेटोस कहता है कि गॉड्स का काम करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गॉड्स ही उसे उसके नाइटमेयर से फ्री करा सकते हैं एंड यही एटलस उसे दोबारा मिलेगा ये बताता है एंड क्रेटोस हीलियोस के सन चैरियट के साथ मैनकाइंड को बचा लेता है। क्रेटोस अब एक शोर से दूसरे शोर ओलंपस के टास्क पूरे करता है एंड यहीं वो अथीना से पूछता है कि कब वो उसको उसके नाइटमेयर से फ्री कराएंगे। 10 years of it. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? एंड अथीना क्रेटोस को फाइनल टास्क देती है, टास्क की गॉड ऑफ वॉर एरीज को हराना, जो कि अथीना बताती है कि बगैर गॉड्स ऑफ ओलंपस की मर्जी से कोई भी सिटी पर अटैक कर उसे तबाह कर देता है। एंड अब वो अथीना की सिटी एथेंस पर हमला कर रहा है। एथेंस पहुंच क्रेटोस को एक मिस्टीरियस कब्र खोद रहा बंदा मिलता है जो क्रेटोस को पहचान उसे बताता है कि वो तब तक ना मरे जब तक कि वो उसकी कब्र ना खोद ले। क्रेटोस एथेंस की ओरिकल से मिलता है जो उसे एक गॉड को हराने के लिए पेंडोरास बॉक्स ढूंढने के लिए कहती है जिसका टेंपल ज़्यूस के फादर टाइटन क्रोनोस की पीठ पे डेजर्ट्स ऑफ लो साउल में है। ज़्यूस ने क्रोनोस को श्राप दिया था कि वो टेंपल को अपनी पीठ पे उठा इस नेवर एंडिंग डेजर्ट में हमेशा के लिए घूमता रहे। एंड अब क्रेटोस इस टेंपल की मुश्किल पजल्स को पार कर पेंडोरास बॉक्स को एथेन वापस ले जाना चाहता है कि एरीज को क्रेटोस पेंडोरास बॉक्स तक पहुंच गया है ये पता लग जाता है एंड एरीज एथेन से ही एक पिलर क्रेटोस की ओर फेंकता है जिससे क्रेटोस मर फिर अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन क्रेटोस उसी मिस्टीरियस ग्रेव डिगर की मदद से एथेन वापस पहुंचता है जो क्रेटोस को कहता है कि वो अभी भी एरीज को हरा सकता है। एंड क्रेटोस एरीज से पेंडोरास बॉक्स नीचे गिरा उसे खोल लेता है एंड पेंडोरास बॉक्स की पावर क्रेटोस में समा क्रेटोस भी साइज में एरीज जितना हो जाता है। लेकिन एरीज क्रेटोस से उसके दिए हुए ब्लेड ऑफ केओस छीन क्रेटोस के माइंड में उसकी बेटी एंड वाइफ की यादों के साथ खेलता है एंड क्रेटोस सारी होप हार जाता है कि वहीं उसे अथीना के टेंपल पे पड़ी स्वॉर्ड दिखती है जिससे क्रेटोस एरीज को मार देता है। I was trying to make you a great warrior. You succeeded. अब क्रेटोस अथीना को उसके नाइटमेयर से फ्री करने को कहता है लेकिन अथीना क्रेटोस के सिंस माफ कर उसके नाइटमेयर से फ्री करने के लिए उसे मना कर देती है। We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. एंड यहीं टूटा हारा क्रेटोस जिसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं है वो एथेंस की सबसे ऊंची चोटी से कूद जाता है लेकिन अथीना उसे बचा उसे गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पे बैठने को कहती है एंड यहीं क्रेटोस एक मॉर्टल गॉड बन जाता है। लेकिन अभी भी क्रेटोस को उसके नाइटमेयर हॉन्ट करते हैं एंड यहीं उसे एक विजन दिखती है कि उसकी माँ पोसाइडन टेंपल में उसे बुला रही है एंड क्रेटोस पोसाइडन की सिटी एटलांटिस में जा अपनी माँ कलिस्टो से मिलता है
जो उसे बताती है कि उसका ब्रदर डीमोस जिंदा है, जो कि उसने क्रेटोस की भलाई के लिए उससे छुपा के रखा था। एंड अब डीमोस को डेथ डोमेन में कैद कर रखा है। एंड क्रेटोस को उसके फादर जो कि ज़्यूस है उसके बारे में बता वो मॉन्स्टर में बदल जाती है, जो कि ज़्यूस का दिया हुआ कर्स होता है। अब क्रेटोस को अटलांटिस में टाइटन थिया मिलती है जो अटलांटिस को होल्ड करे है। क्रेटोस उसे फ्री कर उसकी पावर ले लेता है एंड एज अ रिजल्ट सिटी ऑफ अटलांटिस तबाह हो जाती है। अब क्रेटोस कुछ आंसर्स के लिए स्पार्टा की तरफ जाता है एंड रास्ते में उसको थैनाटोस की बेटी मिलती है जो उसे मारना चाहती है, लेकिन क्रेटोस उसे मार स्पार्टा पहुंचता है। एंड यहाँ उसे उसकी आर्मी के मेंबर से उसके स्पार्टन जनरल वाले हथियार वापस मिलते हैं। एंड यहीं से क्रेटोस को पता लगता है कि डेथ डोमेन का रास्ता अटलांटिस में ही है। एंड क्रेटोस अटलांटिस से डेथ डोमेन डीमोस से दोबारा मिल जाता है। डीमोस सिर्फ एक ही रीजन पे जिंदा है कि एक दिन वो क्रेटोस को उसे ना बचाने आने का बदला जरूर लेगा। एंड जैसे ही क्रेटोस डीमोस को फ्री करता है, डीमोस क्रेटोस को मारने लगता है कि वहीं गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस डीमोस को वहां से जंप कर एथेंस की उसी चोटी पर ले जाता है। एंड क्रेटोस भी उनके पीछे ही जंप कर देता है। एंड यहाँ क्रेटोस डीमोस को अपने स्पार्टन हथियार देता है एंड दोनों भाई थैनाटोस से साथ में लड़ते हैं कि लड़ाई में थैनाटोस डीमोस को बुरी तरह से पत्थर पर मसल देता है, जिससे कि गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस बहुत गुस्से में आ जाता है एंड थैनाटोस को मार देता है। लेकिन डीमोस इसमें मर जाता है एंड क्रेटोस को उसकी लाश ले जाते वहीं ग्रेव डिगर मिलता है जो उसके भाई के लिए ग्रेव तैयार रखता है। यहीं क्रेटोस फिर से पहाड़ी से मरने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपने आप को पूछता है कि गॉड्स की वजह से वो क्या बन गया। एंड अथीना वहां आ क्रेटोस को कहती है कि क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड से उसके सारे चाहने वाले खत्म हो गए हैं एंड अब वो रियल में गॉड बन सकता है। एंड यहीं वो उसे एक कंप्लीट गॉड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेटोस गॉड से उसे ऐसा बनाने के लिए रिवेंज प्लॉट करता है। गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पर बैठ क्रेटोस ग्रीस को जीतने के लिए बहुत सारे शहर पर अपनी स्पार्टन आर्मी से हमला करता है। एंड यहीं क्रेटोस सिटी ऑफ रोड्स पे अटैक करता है कि अथीना उसे ओलंपस के गॉड्स उससे नाराज हो रहे हैं बताती है, लेकिन क्रेटोस अथीना की नहीं सुनता एंड अपनी आर्मी को असिस्ट करने चला जाता है। लेकिन एक ईगल जो क्रेटोस को लगता है कि अथीना ही है, वो उससे उसकी गॉड पावर छीन इस कॉलोसस ऑफ रोड्स में डाल देती है। यहीं ज़्यूस इस कॉलोसस को हराने के लिए ब्लेड ऑफ ओलंपस ऑफर करता है एंड इस ब्लेड को उठाने के लिए क्रेटोस को अपनी सारी गॉड्स पावर इस ब्लेड में डालनी पड़ती है। एंड इस ब्लेड से क्रेटोस कॉलोसस को हरा देता है, लेकिन मरते कॉलोसस का बड़ा भारी हाथ क्रेटोस पर गिर जाता है, जिससे कि क्रेटोस इंजर हो जाता है। एंड वहीं ये ईगल एक्चुअल में ज़ूस होता है, जो क्रेटोस से डरता है कि एरीज की तरह वो उसे भी ओलंपस के थ्रोन से हटा खुद कब्जा कर लेगा। एंड वो क्रेटोस को लास्ट ऑप्शन देता है कि हमेशा ज़्यूस की गुलामी करे, लेकिन क्रेटोस मना कर देता है, इसीलिए वो क्रेटोस को मार देता है। एंड क्रेटोस के सामने ही उसकी पूरी स्पार्टन आर्मी को भी तबाह कर देता है। क्रेटोस फिर से डेप्थ ऑफ हेडिस अंडरवर्ल्ड में गिर रहा होता है कि टाइटन गाया उसे बचा, उसका घाव ठीक कर उसे ज़्यूस की सच्चाई कि कैसे उसने टाइटन्स के साथ बुरा किया ये बताती है एंड ज़्यूस से बदला लेने को कहती है। क्रेटोस जो कि अब गॉड ऑफ वॉर नहीं है, सतह पर वापस आ गाया के भेजे पेगासस पे बैठ सिस्टर ऑफ फेट की ओर जाता है। एंड गाया बताती है कि इन सिस्टर की पावर से क्रेटोस उसी समय में वापस आ जाएगा जब ज़्यूस ने उसे मारा था। इस मुश्किल सफर पर क्रेटोस को काफी एनिमीज से लड़ना पड़ता है। यहीं क्रेटोस आइलैंड ऑफ क्रिएशन की ओर पहुंच जाता है, जहां इकरस उसे नीचे गिरा देता है। एंड क्रेटोस इकरस के विंग उखाड़ खुद यूज करता है एंड नीचे क्रेटोस को फिर टाइटन एटलस मिलता है, जिसे क्रेटोस बताता है कि अब वो गॉड्स ऑफ ओलंपस का स्लेव नहीं रहा एंड ज़्यूस से रिवेंज की बात करता है। एटलस भी क्रेटोस की हेल्प कर उसे ऊपर तक पहुंचा देता है। एंड यहीं क्रेटोस टेंपल में पहुंचकर सिस्टर्स को अपना फेट बदलने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टर्स उसे मारने के लिए उसका पास्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रेटोस दोनों सिस्टर को पास्ट के मिरर में कैद कर मिरर तोड़ देता है। एंड लास्ट सिस्टर जो कि सबके फेट या नसीब के धागे संभालती है, उसे भी मार देता है। एंड अपना फेट चेंज कर उस समय में वापस जाता है जब ज़्यूस ने उसे बिट्रे किया था। यहाँ क्रेटोस ज़्यूस से लड़ता है एंड ज़्यूस को ब्लेड ऑफ ओलंपस से मारने लगता है कि अथीना ब्लेड के सामने आ खुद को कुर्बान कर देती है। वो क्रेटोस को रिमाइंड कराती है कि वो ज़्यूस का ही बेटा है एंड बेटे अपने पिता को मारे ये साइकिल वो रोकना चाहती है। एंड बताती है कि ज़्यूस ही ओलंपस है
अगर वो मरा तो पूरा ओलंपस तबाह हो जाएगा। लेकिन क्रेटोस को इसकी परवाह नहीं एंड अब गाया उसे रिमाइंड करती है कि वो टाइम को बदल सकता है एंड इसी से क्रेटोस फिर से ल्यूम चेंबर में उसी समय में जाता है जब ज़्यूस ने सारे टाइटन्स का अंत किया था। All Olympus tremble at my name. Zeus is weak. Ares and Athena are dead, and I wield the blade. We can win the Great War, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods, and we will see Olympus crumble before us. Come with me, Gaia. Return to my time. Victory awaits.